नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारियन है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 5वें चरण का जो मतदान होना है, आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। परसों यानी 20 मई की वो तारीख होगी जिस दिन 5वें चरण का यानी 5th फेज का वोटिंग किया जाएगा। बिहार में अगर हम बात करें, राजधानी पटना के बाद सबसे अधिक चर्चा जिस शहर की होती है डेवलपमेंट के मामले में, साइज़ के मामले में, तो वो मुजफ्फरपुर है। और मुजफ्फरपुर लोकसभा में भी 20 मई को वोटिंग होने जा रहा है। अब मुजफ्फरपुर को भूमिहारों की राजधानी भी कही जाती है, लेकिन मुजफ्फरपुर को निषाद यानी मल्लाहों की राजधानी भी कही जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो डिसिसिव वोटर हैं वो मल्लाह हैं, वो भूमिहार हैं और वो यादव हैं। अब इस बार समीकरण क्या बन रहा है, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, 2 बार से वहाँ से कैप्टन अजय निषाद जो हैं, यानी 2014 में और 2019 में वहाँ पर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, चुनाव जीत भी गए। उसके पहले उनके पिता जो हैं वो वहाँ से कई बार सांसद रहे हैं। मतलब उनका परिवार का एक अच्छा पकड़ जो है वो मुजफ्फरपुर लोकसभा में माना जाता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने अजय निषाद का टिकट काट दिया और वहाँ से राजभूषण चौधरी निषाद, जो पिछले बार वीआईपी के सिंबल पर महागठबंधन के तरफ से चुनाव लड़े थे मुजफ्फरपुर से, उनको ला दिया गया। तो अब अजय निषाद जो हैं उन्होंने भी अपना पाला बदल लिया। टिकट कटते ही वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस की तरफ से वो प्रत्याशी भी बना दिए गए। अब देखिए, इसमें मुजफ्फरपुर की जनता के सामने एक बड़ा दुविधा का सवाल आ गया कि जिस अजय निषाद के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था और उनके खिलाफ वोट पड़ने वाला था, क्या अब वही अजय निषाद के पक्ष में वोट डालेंगे मुजफ्फरपुर के वोटर? इस तरह के सवाल भी उठने लगे। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे भारी फैक्टर है बिहार में, वो फैक्टर है बिहार का जातीय फैक्टर, जातीय गोलबंदी। किधर जातियों का समीकरण बन रहा है? देखिए, अगर बात करें मुजफ्फरपुर लोकसभा की, तो मुजफ्फरपुर में यादव, मल्लाह, भूमिहार और मुस्लिम वोटर जो हैं वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। मतलब हार जीत का फैसला ये कराते हैं। अब देखिए, मुजफ्फरपुर पर चर्चा इसलिए भी ज़रूरी हो गई है क्योंकि कल शाम मुजफ्फरपुर में एक बैठक की गई है। वो बैठक भूमिहार लॉबी की तरफ से किया गया। मतलब जो भूमिहार नेता हैं, चाहे आप अजीत शर्मा की बात कीजिए, मुन्ना शुक्ला की बात कीजिए, जो वैशाली से इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं, इनके द्वारा वो बैठक की गई। बड़े बड़े भूमिहार जो हैं वो उसमें शामिल हुए हैं। मुजफ्फरपुर में एक से एक आपको भूमिहार मिलेंगे, धनाढ़ भूमिहार मिलेंगे, दबंग भूमिहार भी मिलेंगे। सभी लोग उस मीटिंग में कहा जा रहा है कि शामिल हुए हैं। और उसके बाद जो निष्कर्ष निकला है वो यही है कि इस बार वैशाली लोकसभा हो या मुजफ्फरपुर लोकसभा हो, दोनों लोकसभा में जो भूमिहार मतदाता हैं वो इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। मतलब एनडीए से जो नाराजगी है भूमिहारों की, वो निकलकर अब सामने आ रही है। तो ये टर्निंग पॉइंट मुजफ्फरपुर में बन सकता है। देखिए, मल्लाहों की अगर बात करें तो अजय निषाद और उनके पिता का क्षेत्र में इतना पकड़ है कि वो किधर से भी लड़ेंगे तो 50% से अधिक मल्लाहों का वोट उनके साथ रहेगा ही रहेगा। दूसरे फैक्टर मुकेश सहनी भी बन रहे हैं। मुकेश सहनी आज इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो मल्लाहों का कहिए कि 3/4 वोट जो है वो करीब करीब इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा। भूमिहार का भी एक बड़ा लॉबी जो है, एक बड़ा वोट बैंक जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। यादव और मुसलमान तो इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा ही रहेगा। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं राजभूषण निषाद, वो वहाँ पर चूक जाए। हालांकि देखिए, 2 उपचुनाव हुआ है, एक कुढ़नी में हुआ और दूसरा उपचुनाव जो है वो बोचाहा में हुआ। दोनों जगह के परिणाम भी इस बात को संकेत कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव की बात है, तो मुजफ्फरपुर लोकसभा में जो अति पिछड़ा है वो भी थोड़ा डिसिसिव वोटर बनता है। लेकिन जो ओवरऑल फैक्टर की अगर आप बात कीजिए, अगर आप पूछा जाए कि मुजफ्फरपुर में हार जीत का फैसला कौन करवाता है, जैसा मैंने बताया, भूमिहार, यादव, मल्लाह और मुसलमान। और ये चारों का चारों समीकरण जो है वो बन रहा है अजय निषाद के साथ। यानी कैप्टन अजय निषाद जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस को मुजफ्फरपुर सीट गया, तो उनके पक्ष में ये गोलबंदी या लामबंदी होते हुए दिख रही है। तो मुजफ्फरपुर देखिए, अब हालांकि आज तो चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में कई धुरंधर पहुंचे हुए हैं, चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके तय होगा परसों, यानी 20 मई की तारीख होगी जिस दिन वोटिंग होगा, मतदान होगा। अब कितने भूमिहार टर्नआउट हो रहे हैं मुजफ्फरपुर में, इसके बाद ये कंक्लूड हो पाएगा, ये पता लग पाएगा कि दरअसल मुजफ्फरपुर का समीकरण बना क्या। लेकिन कल शाम जो भूमिहार का बैठक हुआ है, भूमिहार
नेताओं की बैठक हुई है। भूमिहार समाज को यह संदेश देने का प्रयास किया गया है मुजफ्फरपुर और वैशाली में कि किसी भी, देखिए मुन्ना शुक्ला का बड़ा इम्पैक्ट है, आप इस बात को समझिए। मुजफ्फरपुर में रामदयालु चौक अब चले जाइए, वहाँ पर जो बस स्टैंड है वहाँ पर कहा जाता है कि 50% से अधिक बस जो है वो मुन्ना शुक्ला का चलता है। मुन्ना शुक्ला और ये भी तय है कि मुन्ना शुक्ला का एक बड़ा पकड़ मुजफ्फरपुर इलाके में माना जाता रहा है। तो कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला एक इन्फ्लुएंशियल नेता है, एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है और दबंग तो है ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो वो कितना भूमिहारों को बांध पा रहे हैं मुजफ्फरपुर में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में, तेजस्वी यादव के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में, इस पर निर्भर करेगा कि मुजफ्फरपुर का समीकरण क्या बन रहा है। लेकिन ये मानकर चलिए कि अगर भूमिहारों का रुख बदला तब वो सीट किसी भी कीमत पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी के प्रत्याशी राजभूषण निषाद जो है वो नहीं जीत पाएंगे। देखिए आप 2019 के चुनाव से अगर इस चुनाव को तुलना कीजिएगा तो हर सीट पर, जैसे सारण का ही मैंने उदाहरण कल दिया था कि 51% वोट राजीव प्रताप रूडी को आया था और 41% वोट चंद्रिका राय को आया था, मतलब 10% के वोट का अंतर था। अगर वो 10% के वोट को पाट लिया जाए, मतलब कम अंतर को पाटना है तेजस्वी यादव को, और इसी मिशन पर तेजस्वी जो है वो काम भी कर रहे हैं। तो अगर मुजफ्फरपुर का भी समीकरण बना, भूमिहार वोट छटके, तो फिर बीजेपी के लिए राहें वहाँ पर उतनी आसान नहीं रहेंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।